नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। लिहाजा सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। धर्म की आड़ में राजनीति से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मंदिर नहीं जाना आस्था का सवाल है। तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस का वास्तविक चेहरे को उजागर करता है। कांग्रेस मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाती थी, भगवान राम को काल्पनिक बताती थी। अब एक बार फिर कांग्रेस ने अपने असली चेहरे को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उधर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध शंकराचार्य भी कर रहे हैं। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दी क्या थी? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है, ये आप सुनिए। स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ है। यही वो कांग्रेस के लोग हैं जो कभी मंदिर का विरोध करते थे, भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाते थे और फिर से अपना वो चेहरा उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया है। तो फिर क्या वो धर्मगुरु जो 4 लोग विरोध कर रहे हैं वो भी विरोधी है क्या? सबसे पहले तो धर्म विरोधी, ये धर्मगुरु ही विरोध कर रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, ये धार्मिक इवेंट नहीं है। ये सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि मंदिर के नाम से चुनाव लड़ ले, आज धर्मगुरु कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। 4 बड़े धर्मगुरु और कई शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि मंदिर अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है, पूरी तरह से बना भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और सामने रामनवमी है, उसमें ओपनिंग करना चाहिए, उसमें उद्घाटन करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इसको राजनीतिक रूप से इनको वोट लेना है, इसलिए तो पूरे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। वो भी धर्म विरोधी है क्या? तो ये बयानबाजियां सुनवाने के पीछे हमारी मंशा यही थी कि आप समझिए और इस बात को सुनिए कि आखिर सियासत किस तरह से हो रही है। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपसे करना चाहूंगा। एक खैर बयान तो आप अपने पार्टी के हिसाब से ही देंगे बिल्कुल, लेकिन क्या एक अच्छा मौका नहीं था कि कांग्रेस स्वीकार करती उस प्रस्ताव को, निमंत्रण को, प्रस्ताव नहीं निमंत्रण को स्वीकार करती कि चलिए अच्छी बात है, हम भी चलेंगे? सौरभ जी। देखिए विवेक जी, कहीं पर भी मुझे लगता है कि जो ये बातें बोली जा रही कि निमंत्रण को ठुकराया, तो ये ठुकराने जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जी का भी बयान आपने सुना, एआईसीसी का भी जो लिखित जी बयान जी जारी हुआ है जी। उसको भी आपने पढ़ा। तो उसमें कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं कि राम मंदिर की स्थापना को अस्वीकार किया जा रहा है या ठुकराया जा रहा है। जी जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर एक बहुत पवित्र विषय है, निजी विषय है। हर किसी का अपना एक सोच है राम जी के प्रति, चाहे वो कांग्रेस के हिंदू हो, चाहे पूरे देश के हिंदू हो, बीजेपी के हिंदू हो, किस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं इससे कोई अर्थ नहीं होता। राम जी को सभी लोग स्वीकार करते हैं और उनके प्रति उनकी एक अलग आस्था है। हर किसी के मन में अलग अलग तरह की आस्था है, जो हिंदू विचार रखते हैं उनके मन में।
तो ठुकराने जैसी तो वहां पर कोई बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये राम मंदिर के पीछे जिस तरीके से राजनीतिकरण हो जा रहा है, जैसा कि इसको इवेंट बनाया जा रहा है, हम उस बात को जनता के सामने रख रहे हैं, उस बात को बता रहे हैं। क्योंकि जैसा बार बार कहा जा रहा है, चारों पीठ के जो शंकराचार्य भी हैं उन्होंने भी ये बात को कही है, हम नहीं कह रहे हैं हमारी बात ना माने लोग, क्योंकि धर्म को जो लोग चलाते हैं, जो रीति नीति से परिचित है धर्म के, हिंदू धर्म की जो वास्तविकता जानते हैं, किस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो एक वैदिक विधि विधान है वेदों में जो दिया गया है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना चाहिए था। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि रामनवमी भी सामने थी, लेकिन क्योंकि चुनाव का लाभ उसमें नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो इवेंट बनाना चाह रही है, और हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर का कहीं से भी विरोध नहीं है, ये क्षमता ही नहीं है किसी व्यक्ति में कि राम जी का विरोध कर ले या राम मंदिर का विरोध कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करती। कांग्रेस पार्टी ने ही राजीव गांधी जी के समय में वहां ताला खुलवाया था, नरसिम्हा राव जी के समय वहां पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था, जिसको बीजेपी के कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था, वो इतिहास है। अब क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, तो इसको मुझे लगता है कि इसको धार्मिक मुद्दा रहने दिया जाए, लोगों को उनकी आस्था के हिसाब से उस पर निर्णय लेने देना चाहिए। मुझे लगता है जिसको जाना है वो बिल्कुल जा सकता है, जिसको बाद में, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कभी जाएंगे नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए वैसी हो जाएगी, तो हम बिल्कुल जाएंगे। राम जी हमारी भी आस्था का विषय है, तो निश्चित रूप से हम जाएंगे। ठुकराने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं, उसको गलत तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, ठीक है सर। रविंद्र जी क्या कहेंगे? भांचाराम की धरती जहां पर आप भी बैठे हुए हैं और सौरभ जी भी बैठे हुए हैं, हम लोगों के लिए तो गर्व के क्षण पल पल प्रतिपल और बढ़ते जा रहे हैं। भांचाराम की धरती से कई क्विंटल चावल, छत्तीसगढ़ के किसानों के खेत में उगाया हुआ चावल, जहां से महाप्रसाद लगेगा अयोध्या में। जी, भांचा राम के स्थल से भारतीय जनता पार्टी रामलला के दर्शन कराने के लिए भी सारे तीर्थ यात्रियों को भेज रही है। ये भी एक ऐतिहासिक पल है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी को कल कैबिनेट के माध्यम से पूरा कर दिया है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है तो करती ही है। अब कांग्रेस का सबसे पहले तो विरोधाभास जो है, उन्हें तथ्यों का पूरा ज्ञान नहीं है ऐसा लगता है मुझे, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे उन्हें भी जानकारी नहीं है कि सारे चारों शंकराचार्य जी ने मतलब प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर दिया। 2 शंकराचार्य जी ने लेटर भेज दिया है। एक श्रृंगेरी शारदा पीठ के जो वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, अनंत श्री विभूषित जी, और दूसरा क्या कहते हैं वहां द्वारका पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने खंडन कर दिया कि हमने नहीं कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा गलत हो रहा है, हम जज नहीं जाएंगे। पर रविंद्र जी, कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये सब लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले धर्म को भुनाने की तैयारी है, ताकि उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिले। जी, पहले तो चारों शंकराचार्य जो कहा था गलत, जो कांग्रेस बरगला रही थी उसका खंडन हो गया। 2 शंकराचार्यों ने लिखित रूप से कर दिया। तो राजनीति कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है। और 2024 के चुनाव के लिए हम भगवान राम को मतलब क्या कहते हैं चुनावी मुद्दा बनाएंगे, तो 2014 में तो हमने नहीं बनाया, तब तो अभी सामने में उस राम मंदिर था नहीं। 2018 में भी जीते हम। भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य करती है, उसकी विचारधारा है, उसको पूरा देश समझता है, पूरा देश अपनाता है, इसलिए हम जीते। हम 2014 में जीते थे क्या? राम मंदिर कोई सामने में बन रहा था क्या? पहले यही भारत का कांग्रेस के लोग बोलते थे, के लोग कहते हैं मंदिर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे तारीख भी नहीं बताते। अब हमने तारीख भी बता दिया भैया 22 जनवरी को, तो इनको लगी कि मंदिर पूरा नहीं है। और हमारे कांग्रेस के लोग बोलते हैं जब पूरा मंदिर बन जाएगा तब जाएंगे। भगवान राम आस्था के विषय है, बन रहा है, अच्छा समय था, भगवान राम के दर्शन कर लेते। नहीं तो इनका तो हमने छत्तीसगढ़ में देखा कैसे भगवान राम पर राजनीति कर रहे थे, कहाँ राम वनगमन पथ, कहाँ कौशल्या धाम। और एक भी जगह जब इन्होंने चुनाव जीता है विधानसभा में, पूरा छत्तीसगढ़ में, आप तो पूरा घूम रहे होंगे, आपने पूरी रिपोर्टिंग की, क्या किसी कांग्रेसी को जय सिया राम कहते देखा आपने? 35 विधायक जीते हैं, 35 में क्या एक जगह इन्होंने जय सिया राम के नारे लगा? हम तो अंतर मन से कहने वाले लोग थे, पूरे जगह जहां जहां 54 सीट हमने जीता, हर जगह जय श्री राम के नारे लगे। इनकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? भगवान राम को इतना मानते थे, ये बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता कि कहां पर इन्होंने जय सिया राम कहा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को
बरगलाना चाहते थे, इसलिए भगवान राम का नाम ले रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने इन झूठे कांग्रेसियों को, इन कालनेमियों को हरा के इनको इनका आईना दिखा दिया। अब इन्हें लग रहा है कि ये राजनीति कर जी रहे हैं, इवेंट जी कर रहे हैं। हम ना कोई राजनीतिकरण कर रहे हैं, ना इवेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 500 सालों से भगवान राम का जो वास्तविक वनवास था, जिस तरह से किया गया था, जिस तरह से वो अपमानित हो हाँ रहे थे, जिस हाँ तरह के लिए, उसको आज हम खत्म कर रहे हैं। आज वो मान सम्मान, आज जो उल्लास और चलिए, जो मैं सौरभ जी उत्सव से का एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। सौरभ जी, ठीक है, आपने कहा कि ये निजता का विषय है, लोगों पर छोड़ देना चाहिए, धर्म की बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि लोकसभा चुनाव महज अब 3 महीनों के आगे है। मेरी बात केवल इस चीज को लेकर है कि अगर आपको, यानी आपके पार्टी को निमंत्रण आया था, सहर्ष स्वीकार करते कि चलिए साहब हम भी चलते हैं। बीजेपी अपना लेवल, क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर अगर मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लेवल लगा रही है, तो कांग्रेस को किसने रोका? आप लोग जाइए ना वहां पे, आप लोग कराइए बड़े बड़े अनुष्ठान, भंडारे अंतर है कराइए। विवेक जी, यही अंतर है कि हम बिल्कुल यहाँ पर जो नहीं तो ये कांग्रेस तो को अच्छी लोग चीज है ना। कांग्रेस इसमें के लोग हैं, हम ये हम वहां लोग पर तो भंडारे हम नहीं लोग करा रही है या उस इस तरीके की कोई विचारधारा बात के हैं कि हम तो पड़ोसियों की भी मदद करते हैं, अर्थात पड़ोसी देशों की भी। भाई उनके यहाँ भी कोई कार्यक्रम भारत हो का रहा है तो इतिहास कहते हैं रहा है, साहब हम उसमें तो मदद फिर कोई करेंगे। भी ये मैं वही कह परंपरा रहा हूँ, चलती तो आई है। भारत का इतिहास रहा है कि हमेशा से अगर पड़ोसियों को मदद की जरूरत है तो बिल्कुल भारत देश हमेशा हाँ सामने रहा है और अपने हाँ, सामर्थ्य के अनुसार नहीं उसने मदद की बिल्कुल। है। तो यहाँ पर मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ विवेक जी, बोलिए मैं सर, उसी बात बोलिए। को कह रहा हूँ कि किस तरीके से इस बात को भी कांग्रेस के न्योता ठुकराने वाली जो एक शब्दावली आ गई है यहाँ पर, तो न्योता ठुकराया नहीं गया है, उसमें आपत्ति जिस तरीके से दर्ज कराई गई है कि हमारा राम जी से कहाँ विरोध है। मैं बार बार अपने वक्तव्य में ये बात कह पता रहा है हूँ कि क्या हो हमारा रहा है? राम जी सुनिए से तो कहाँ विरोध है। सौरभ जी, लेकिन सुनिए तो, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन चीज सामने ऐसी जा रही है कि साहब कांग्रेस के लोग तो जाना ही नहीं चाह रहे। बिल्कुल यही बात, इसी बात को मैं पर ये आपको भी तो समझाना सही है चाह ना रहा कि हूँ कि आपने कांग्रेस के अस्वीकार किया, लोग इस अब तरीके सहर्ष से किया या जैसे भी किया। देखिए विवेक जी, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पिक्चर बनाई जा रही या दिखाई जा रही, ठुकराना एक शब्द जो जोड़ दिया गया है यहाँ पर कि उसने निमंत्रण ठुकरा दिया हाँ, कांग्रेस पार्टी अच्छा ने। मुझे एक तो बात ये बताइए, इस मैं आपके बात घर से ऐसा निमंत्रण लगता है कि लेकर भाई अगर राम जाऊं जी कि के सौरभ मंदिर जी को आपको फला ठुकरा तारीख को दिया। यहाँ पर आना है, आप अपना व्यस्तता दिखाइए, बताइए कि नहीं साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, और उसी तारीख देखिए पर आप उसके किसी लिए दूसरी एआईसीसी जगह ने जा रहे ऑलरेडी हो, तो फिर वक्तव्य ये जारी तो किया थोड़ा है और उस व्यस्तता पर का ये बात व्यस्तता का कही जो है कि मानक क्यों। है, ये थोड़ा सा इस पे चर्चा हो रही है ना। देखिए विवेक जी, अगर अनबायस्ड होकर सुनेंगे तो मैं बताता हूं, मैं सिंपल ये वाली बात कह रहा हूं यहाँ पर कि इसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करना चाह रही, हम उस हाँ बात के विरोधी हाँ हैं। अभी रविंद्र जी ने एक अच्छी बात कही कि वो राम जी को वहां पर मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो चीजें प्राइमा फेसी दिख रही हैं उस चीज से कैसे इनकार करेंगे। और अगर मुद्दा है तो फिर महंगाई पे अपन बात कर लें, बेरोजगारी अच्छा पे बात कर लें, मुझे जिस एक बात तरीके से बताइए, एक साल भी यहाँ अभी पर नहीं हुआ। देश का जिस तरीके से कर्ज बढ़ गया है उस हम्म, पर हम बात कर लें, नहीं मोदी जी की बिल्कुल, हम तो 2014 की गारंटी पे बात कर लें हम, हाँ तो नहीं वो भी नहीं बात हो बिल्कुल, सकती है। उसका अगर मुद्दे उसका पे भी चुनाव स्थान लड़ना मौजूद है, है उस तो पर भी ये चर्चा सारे होती मुद्दे है। पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा हाँ होती दिखती नहीं है कहीं पर विवेक जी। सौरभ जी, मुझे लगता है सौरभ कि ये जी, चर्चा होती दिखती नहीं है। सौरभ जी, और राम जी की एक जहां तक साल भी बात नहीं है, हुआ, मैं हमने रामायण महोत्सव का इतना बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में देखा, देश विदेश से बिल्कुल यहाँ पर धर्म प्रेमी लोग आए थे, संस्थाएं आई थी अलग अलग देशों की, तो तब हम ये नहीं बोल रहे थे कि इस पर चर्चा करो, उस पर। भाई जो विषय प्रस्तुत हमारे सामने, हर चीज को हमें स्वीकार करना देखिए चाहिए। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी वोट मांगने नहीं गई है। जिस तरीके से बीजेपी करती है, जिस तरीके से तो सामाजिक और बीजेपी राजनीतिक मतलब राम धार्मिक मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी? बिल्कुल ध्रुवीकरण कर रही है, बहुत ठीक साफ है, दिखता है ये बात, ठीक और है वो सर, मैं कुछ करने का सवाल अब प्रयास रविंद्र जी से भी ले लेता हूं, लाभ लेने का नहीं तो फिर प्रयास आप कर रही बोलेंगे है सिर्फ बीजेपी, आपसे इसको काउंटर इवेंट किए बना जा रहा करके। हूं। रविंद्र जी क्या कहेंगे जी सर? सौरभ जी तो कह रहे हैं साहब कि भक्ति की शक्ति में कांग्रेस पीछे है ही नहीं, वो तो एक अलग तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस ने स्वीकार किया। कांग्रेस तो पूरी तरह से स्वीकार के ही मूड में है, सौरभ जी के कथन है। राम जी को तो बिल्कुल स्वीकार करने के मूड में है जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस भक्ति को तो स्वीकार कर रही है और राम की भक्ति को भी स्वीकार कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में कहते कि थे कि राम एक काल्पनिक है।
आज कम से कम इतने कहने की इनकी हिम्मत तो हुई कि हमें राम छोड़ता नहीं सेतु है काल्पनिक है, ये कि आपके राम जी का भाजपा के विरोध सांसद करना। ठीक राज्यसभा है में बहुत कहते बड़ी हैं। मैं बात आऊंगा, है। साहू जी देश आपके का पास आऊंगा काल्पनिक मैं। हो रहा है, है ये तो आपके सांसद कांग्रेस के कहते हैं, ठीक जितेंद्र विचारधारा सिंह जी। परिवर्तित उस हो ठीक पर है, रही अभी है। जवाब अभी दीजिए, अभी सुन बहुत लीजिए। बढ़िया अब चर्चा सुन चल रही लीजिए है, आप, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है। अब सौरभ जी आऊंगा अब आपके सुन पास। लीजिए। आज कम से मैं कम सुन रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने स्वीकार तो किया कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान राम का विरोध कर सके, जो हम सुप्रीम क्या कोर्ट में किसी भी करते थे। मानव इसीलिए जाति मैंने की नहीं कहा, है? ठीक है, अब मानव सुनिए जाति सौरभ ना, जी की नहीं बोलिएगा, है? इसलिए सौरभ मैंने जी कहा बाकी बोलिएगा। किसी की छोड़ देश दीजिए। बदल रहा है। अब दूसरी बात, जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो मैं बताऊं क्या दिख रहा है। आप बोलते हैं प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही। प्राइमा फेसी तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस जाना नहीं चाहती, कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे गया, चलिए मैं बोला भाजपा राजनीति कर रही है, आपको जाना था ना, निमंत्रण को स्वीकार करना था ना, भगवान राम के दर्शन को ये कर लेना था। आप तो राजनीति में, आप लोगों को राजनीति से क्या तकलीफ है? हम कर रहे हैं राजनीति, चलिए मानता हूँ, फिर भी आपको धार्मिकता दिखाना था, तो हमने आस्था कहा दिखाना कहा था कि नहीं और जाना है, जाना लेकिन था उसी वहां। डेट पर अरे जाना ठीक है, ये बात है, कहाँ हो रही रविंद्र जी? सुन लीजिए, हमने तो कहा यदि है ये कि हम तो इससे राजनीति भी पहले है भी तो अयोध्या गए भारतीय हैं, जनता हम इससे पार्टी के पहले भी भगवान राम अयोध्या जी थे, गए। कांग्रेस के भी राम थे, उनको जाना चाहिए था। आप बोलेंगे कि हमने निमंत्रण और पर स्वीकार पर नहीं किया। रविंद्र जी, भारतीय राजनीति। रविंद्र हाँ जी, जी आरोप जी आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी इसे अपना पूरा विषय बना रही है, जनता का विषय न होकर। वो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी और सरकार ने ही सब किया है, कांग्रेस का ये कहना है। ठीक बात। चलिए, कांग्रेस यदि कहती तो भारतीय जनता ने पार्टी ने कभी भी कोई गुप्त और सुप्त एजेंडा नहीं रखा। हम तो हम्म वर्षों से कहते रहे, बच्चा बच्चा राम का, राम जन्मभूमि का काम का। हमने कब कहा? हम्म हमने कब इनकार किया कि हमने नहीं कहा है? आज भी यदि राम मंदिर बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस का क्या है बताइए जरा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको हम्म लगता है कि हम सरकार बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं, हम तो वर्षों से कर रहे हैं भगवान राम के लिए। आज ही कर रहे हैं क्या? बताइए, कहीं कब कब कांग्रेस ने साथ दिया? दूसरी बात, यदि इस तरह के मान लो के लिए होते हैं और उसको हम कोई इवेंट कहते हैं, तो एक कांग्रेस की ना क्षुद्र मानसिकता है, क्षुद्र मानसिकता। उनको जाना नहीं है, तमाम प्रकार के बहाने कर रहे हैं। सुबह तक बहाने करते रहे, 4 शंकराचार्य ने विरोध कर दिया। अरे शंकराचार्य की बात को कांग्रेस मान गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो शंकराचार्य को कभी मानते ही नहीं थे। अब हम्म इनको नहीं जाना है तो शंकराचार्य का प्राण प्रतिष्ठा उन लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? और पहले ही बता दिया मैंने, 2 शंकराचार्य जी को तो खंडन भी आ गया। हम्म एक शंकराचार्य जी ने कहा कि वहां पर क्या मैं ताली बजाने जाऊं? सुनिए, 2 चीज। शंकराचार्य जी का अलग प्रोटोकॉल होता है, वो कभी भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते। हमने आज तक देश में नहीं देखा कि चारों शंकराचार्य ने किसी इवेंट में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे, उनका अलग प्रोटोकॉल है, तो आपको अलग बैठना पड़ेगा भाई। वो प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे तो कभी भी किसी शंकराचार्य को आपने चलिए देखा हो प्राण प्रतिष्ठा में, तो मुझे बताइए। वो विधिवत बातों को बताते हैं, खुद नहीं बैठते। तो एक शंकराचार्य जी से हो सकता है हमारा मतभेद हो, जो बोल रहे हैं ताली बजाने जाएंगे क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 500 साल बाद हम्म एक पंडाल से भगवान राम अपने वैभवशाली गौरव को प्राप्त कर रहे हैं, उसके भी दर्शन करने में कांग्रेसियों को राजनीति सूझती है। तो ये हम्म। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में वाकई राम है, आप और नहीं कर रहे, कांग्रेसियों के रोम रोम में ना आप नहीं कर इटली का रहे रोम। राजनीति। अब साफ मैं कहता हूं, इटली का रोम है, इसके अलावा इनको कोई राम नहीं दिखाई देगा। कहां कांग्रेस को आप कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की बात और कौशल्या धाम की बात, जैसे ही चुनाव हारे ये राम को भूल गए हैं। ये हम्म कालनेमी लोग हैं और जनता इनको जान गई थी, इसीलिए इनको सजा भी दे दी। बहुत घमंड था, 75 पार में जाएंगे, ऐसा वैसा। क्या हुआ? क्योंकि जनता जानती है कि कांग्रेस छद में है, छलावा है, हकीकत नहीं है। ये कहती कुछ है, हम्म करती कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। यदि राम मंदिर भी बन रहा है तो पूरे देश के, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे? पूरे देश में उत्सव का माहौल है। जी यदि जी तकलीफ है जी। किसी को तो दु, दु, कांग्रेस के लोगों को तकलीफ है। नहीं, दुनिया दुनिया से भी लोग आने की तैयारी कर रहे हैं 22 तारीख के बाद। सौरभ जी से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। सौरभ जी, 2 बातें होती हैं। आप कहिए कि साहब ये बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया, लेकिन आप इस चीज से अगर दूर हो रहे हैं, या फिर आप एक इंतजार कर रहे हैं कि जब मंदिर पूरी तरह से रेडी होगा हम तब जाएंगे, तो कहीं देरी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? बैठे देखिए बिठाए विवेक जी, आप बीजेपी को, मतलब बीजेपी तो कह रही है साहब हम नहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंगवा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं बीजेपी कर रही है, तो ये क्या लेवल लगाने वाली बात नहीं हो रही? बिल्कुल लेवल लगाने वाली बात हो रही है, और दूसरे के जो नहीं, पर कार्य ये है, सवाल अच्छे तो कार्य आपसे है, है। उसका श्रेय लेना जो है वो हाँ बिल्कुल आप देख लीजिए कि बीजेपी से सीखना चाहिए। आप देखिए कि अभी रविंद्र जी ये कह रहे थे कि बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के भी जो केस थे उसमें तो बीजेपी कहीं पर या आरएसएस भी कह लो, कहीं पर पार्टी नहीं थी।
वो तो आपका निर्मोही अखाड़ा और उसके बीच में सुन्नी बोर्ड के बीच में जो केस था उसकी बात है। दूसरी बात, जब 25 साल पहले जब इस पर अध्यादेश आया 1993 में, जो अध्यादेश आया था उस पर तो राष्ट्रपति जी ने भी सहमति दे दी थी, तो बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उसको क्यों विरोध किया था। हाँ तीसरी बात, यहाँ पर आप ले लीजिए कि अभी 2022 की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, जो जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने राम सेतु के न होने की बात राज्यसभा में कही है, कहीं दूसरी जगह नहीं कही, राज्यसभा में सदन के अंदर कही है उन्होंने कि राम सेतु वहां अस्तित्व में नहीं आता। चौथी बात आप कह रहे थे, जो रविंद्र सिंह जी कह रहे थे कि शंकराचार्य जी ने वो निमंत्रण वहां पर वो जाएंगे नहीं ये बोला है, तो वही बात तो कांग्रेस ने कही है, तो उन्होंने ठुकराया, ये बात आप नहीं कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने, कांग्रेस ने अगर मना किया है किसी वजह से कि राजनीतिक, मुझे तो हमने एक कभी ये मना एक नहीं बात किया कि हम राम बताइए, मंदिर नहीं जाएंगे। इसके पहले भी अयोध्या आते रहे, देखिए सुनिए तो, पहले पूरी बात एक बार सुन राम लीजिए लला पहले। की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने कह आदरणीय दिया सौरभ जी, कि किसी कारण से नहीं देखिए, जाएंगे, वो आज आपकी किसी सच्चाई का- सामने आ बिल्कुल नहीं, गई, आप जुबान में आ आप गई, गलत आपने बात कहा किए, भी देखिए, झूठ का किसी कारण से प्रोपेगेंडा नहीं और जाएंगे, जिस तरीके से आ गया ना। इंटरप्रेट अभी कर तो रहे आप हैं कारण मेरी कुछ और बात, बोले उस थे, बात ये को आप कारण समझ है, के यही रविंद्र सत्य सिंह है। जी सुनने की हिम्मत रखिए। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं मैं सुन रहा ये हूँ, कह खुद नहीं सुन रहा रहा हूँ हूँ पूरी कि तरह। कांग्रेसी जाएंगे नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपने एक बात कही कि जय सिया राम नहीं बोलते, आज भी हम अपने मित्रों से मिलते हैं तो जय सिया राम पहले बोलते हैं, तो जय सिया राम आपके लेकिन टीवी आप चैनल लोग पे तो भी कह बोलने रहे में हैं, क्या पर दिक्कत है। आपका तो इस जो तरीके आला की कोई कमान बात है नहीं है। वो नहीं जा रहा ना। आप तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के हिंदू हैं या विरोधी पार्टियों के हिंदू, वो हिंदू नहीं है, आप इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा देते तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल नहीं है। अभी ये जो राजनीतिक इवेंट चल रहा है, जो राजनीतिक प्रोपोगंडा चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे थे। अयोध्या कभी नहीं जाएंगे ऐसा नहीं कहा, पहले भी गए हैं, बाद में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे रामलला के दर्शन में, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमने भी, कांग्रेस ने भी प्रयास किया और सबके सामूहिक तो प्रयास आपके से आज मुझे लगता है कि वहां पर जो राम जी का मंदिर बन रहा है, ये ठीक बहुत है, अच्छी ठीक बात है। ये प्रसन्न है इसके लिए हर हिंदू, हाँ, मुझे लगता है हाँ। उसके लिए कांग्रेस बीजेपी का हिंदू होने की जरूरत नहीं है, भारत का हिंदू है, विश्व का हिंदू है, वो बिल्कुल इस बात से खुश होगा कि राम जी वहां विराजमान हो ठीक रहे है, हैं और उस ठीक है। पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, निश्चित रूप से उस पर जाएंगे लोग। लेकिन जो इवेंट है, जिस तरीके से रविंद्र जी, अगर आप कुछ कहना किया चाहें जा रहा है, इस उस चीज प्रतिक्रिया पर पर, हम रविंद्र जी। विरोध कर रहे हैं। देखिए इनका दोहरा चरित्र देखिए, हम जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ये इवेंट है, अरे इनको जाना ही नहीं है ना इनकी आस्था दोहरा है, चरित्र नहीं क्या है। बात ठीक है, करेंगे। ठीक है, सौरभ जी, जब गलत यदि जी। इतना ही है, ये इसी हिंदू तरीके से है, झूठ तो का जाना चाहिए प्रोपोगंडा था, फैलाने में भगवान राम भारतीय में जनता आस्था है पार्टी तो जो है वो जाना चाहिए एक्सपर्ट था, है। और किसने आज रोका। और विकास सबसे बड़ी बात सुन मैंने लीजिए, आपको कहा था तो मैंने तो विकास सुना पर है ना, बात कर सुनने लीजिए, का लेकिन साहस का विकास पर बात बात कर रहे थे। करना नहीं है आपको। अब जरा सुनिए, आप में ही अंतर बिल्कुल कला है। बोलिए, प्रमोद मेरे कृष्णन जी बात ने का भी कह जवाब दिया देते कि जाइएगा। कांग्रेस राम को सेतु स्वीकार करना था, काल्पनिक है, इस बात गुजरात का भी कांग्रेस जवाब अध्यक्ष ने दीजिएगा। कहा, उत्तर चलिए प्रदेश के ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष मैं ने कहा मैं कि मैं कांग्रेस शुक्रिया का ये करूंगा बहुत गलत रविंद्र जी, है। सौरभ जी, आप देखिए, दोनों मेरी मेहमानों बात का की जवाब हमारे साथ दे ही जुड़ने नहीं के पा लिए रहे बहुत बहुत रविंद्र। धन्यवाद, शुक्रिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है अयोध्या श्री में। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, साक्षी बनेंगे पूरे देशवासी और दुनिया भर में रहने वाले राम भक्त जुड़ेंगे। प्रभु राम की सरलता, सरसता और सहजता ये ऐसी है कि जो राम के बारे में पढ़ता है, सुनता है, जानता है, वो राम का हो जाता है। इतनी सरलता, सरलता के लिए ही जाने जाते थे। अब थोड़ा सा अभी की सियासत को समझ लीजिए। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी इवेंट कर रही है, इवेंट बना रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि यह सब बीजेपी ने किया। कांग्रेस ने जो निमंत्रण गया था, कांग्रेस का कहना है हमने अस्वीकार नहीं किया, जब मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा तो हम चले जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वही काम कर रही है जो त्रेता युग में रावण ने किया था। यह बयान है बीजेपी की ओर से, और जो कांग्रेस की ओर से किस तरह से इसे जनता सुन रही है, यह फैसला हम जनता पे ही छोड़ देते हैं। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।